Paper number 3 SK21. Okay, a female with primary amenorrhea, no secondary sexual characteristic and streaked ovaries. तो streaked ovaries आपको जब भी मिला दिस इज टर्नर सिंड्रोम जिसमें आपको 45X0 मिलता है, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ना है तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व इज़ इम्पॉर्टेंट, शंटेड ग्रोथ, हॉर्सशू किडनी होती है, सिस्टिक हाइग्रोमा पे MCQ आता है, ठीक है। A male presents with fever of 104 for 4 days, cola colored urine for 1 day, deranged LFTs, increased unconjugated bilirubin, bite cells are seen। तो bite cells आपने देख लिए, डायरेक्टली आपके माइंड में G6PD आना चाहिए। हीन्स बॉडीज़ और बाइट सेल्स आपको G6PD में मिलते हैं। A female with a right-sided headache, usually 3 to 24 hours in duration, associated with photophobia or aura and phonophobia। तो फोनोफोबिया आपको जब भी मिले और वन साइडेड हेडेक भी है तो दिस इज़ माइग्रेन। यूनिलैटरल हेडेक यूजुअली आपको मिलता है क्लस्टर हेडेक में, लेकिन जब यूनिलैटरल हेडेक के साथ फोनोफोबिया आ जाए तो देन इट इज़ माइग्रेन, ठीक है। ये आपने अगर रीड करना है तो वीडियो को पॉज करके इन 3 टाइप्स को आप पढ़ सकते हैं। Ectopic ACTH secretion is associated with which type of lung cancer? तो ectopic ACTH का रिलेशन है स्मॉल सेल लंग कैंसर के साथ। ectopic ACTH स्मॉल सेल लंग कैंसर के साथ, ठीक है। lymphatic drainage of the upper outer quadrant of the breast primarily drain into, तो lymphatic drainage of breast is very important, आपको ये याद होना चाहिए। जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है तो वो आपके साथ पेक्टोरल ग्रुप, इसे हम एक्सिलरी भी कहते हैं, एपिकल ग्रुप भी कहते हैं, एंटीरियर ग्रुप भी कहते हैं। तो लेटरल साइड पे इट गोज़ टू योर एंटीरियर एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। जो मीडियल साइड है वो आपके साथ इंटरनल थोरेसिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ द ब्रेस्ट। 32-year-old man accidentally brushes his hand against smooth metal surface while working in a factory. He immediately perceives the light touch sensation. Which of the following type of nerve fiber is primarily responsible for transmitting this sensory information? ठीक है, तो ये आपके नवंबर अटेम्प्ट में भी आया था, नवंबर 2025 अटेम्प्ट में आया था, ठीक है। आपने ये याद रखना है, स्लो के पेन में C फाइबर्स होते हैं, फास्ट पेन में ए डेल्टा फाइबर होते हैं, लेकिन ये जो है ट्रांसमिटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसने हैंड को जो है ब्रश किया है अगेंस्ट स्मूथ मेटल सरफेस वर्किंग इन अ फैक्ट्री, और इसमें लाइट टच सेंसेशन है, तो ये ए बीटा फाइबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, फास्टेस्ट ए अल्फ़ा फास्ट पेन के लिए ए डेल्टा, ठीक है। स्लो पेन C फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक के लिए बीटा फाइबर्स हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक के लिए C फाइबर्स हैं, पेन के लिए ए डेल्टा फाइबर्स फ्रॉम फिंगर टिप्स, प्रोप्रियोसेप्शन के लिए ए बीटा फाइबर्स, फिर प्रेशर में ABC, पहले ए फाइबर्स फिर B फिर C, हाइपोक्सिया में बैक BAC और एनेस्थीसिया में CBA। ABC को ऑपोजिट करो तो एनेस्थीसिया। PH एनेस्थीसिया मैंने इस तरह याद किया है, PH एनेस्थीसिया, P में ABC है और एनेस्थीसिया में ABC को ऑपोजिट कर लो, बीच वाला जो है दैट इज़ योर बैक। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद कार्डियक डिफेक्ट, साइकेट्रिक बिहेवियर एंड क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो Catch-22 डाइजॉर्ज सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। पेशेंट विद चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, थर्ड हार्ट साउंड एंड रेज्ड JVP, ठीक है। उसमें थर्ड हार्ट साउंड आपको किस चीज़ में मिलता है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में आपको S4 मिलता है, जो थर्ड हार्ट साउंड है वो आपके साथ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होता है, ठीक है। पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस में आपके साथ कौन सा बैक्टीरिया है? अगर आपसे पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस के बारे में पूछे तो यू हैव टू गो फॉर बैक्टीरियोइड्स। अगर आपसे
पेरोटिनाइटिस के बारे में पूछे, यू हैव टू गो फॉर ई कोलाई। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। एसिटिक टैप में भी ई कोलाई है, पेरोटिनाइटिस में ई कोलाई, लेकिन पायोजेनिक पेरोटिनाइटिस में बैक्टीरियोइड्स। और ग्रुप बी सेप्स परप्यूरल सेप्सिस में बी ई बी बेब, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस ई कोलाई और बैक्टीरियोइड्स बेब। 62-year-old man suffered left MCA stroke 2 months ago. Which of the following neurological finding is most likely present at this stage? तो MCA stroke में पेशेंट को क्या चीज़ होती है? स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, ठीक है। 7-year-old boy is brought to the clinic with fatigue, irritability and gum bleeding. His mother reports that he eats mainly bread and milk and avoids fruit and vegetables. On examination, he has fatigue on his lower limbs and tender swollen gums. X-ray shows subperiosteal hemorrhage. Which of the following vitamin deficiency is most likely a cause? ठीक है, तो ये swollen gums और fatigue की और subperiosteal माउथ में जो हेमोरेजेस होते हैं, गम्स स्वॉलन होते हैं, ये सारा का सारा काम है विटामिन सी डिफिशेंसी के साथ, ठीक है। स्कर्वी। अच्छा, 40-year-old man presents with progressive weakness in both lower limbs. There is no history of preceding infection or vaccination. On neurological examination, motor weakness is noted, but sensory modalities are preserved. Reflexes भी brisk हैं, तो ये क्या डायग्नोसिस हो गए? तो दिस इज़ ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ट्रांसवर्स माइलाइटिस में क्या होता है? प्रोग्रेसिव वीकनेस होगी बोथ लोअर लिम्स में, ठीक है, और मोटर वीकनेस भी आपको मिलती है, लेकिन सेंसरी मोडेलिटीज़ जो हैं वो आपके साथ प्रिजर्व होते हैं, और जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी आपके साथ ब्रिस्क होंगे। तो दिस इज़ ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ठीक है। यू शुड गूगल दिस टर्म्स और दिस कंडीशंस एंड इस पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Patient taking anti-tubercular therapy develops joint pain and uric acid level of 12. यूरिक एसिड गाउट की बात आ जाए तो पायरेजेनामाइड देना है। एनाल्जेसिक इफेक्ट, ये एक एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है, एक एनाल्जेसिक डिफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट 1 to 2 वीक्स में होता है, एंटी डिप्रेसेंट 2 to 4 वीक्स में होता है, ठीक है। तो दिस इज़ 1 वीक। अच्छा, फिर 2-year-old child presents with a midline swelling below the hyoid bone noticed since 3 months of age. The swelling moves with swelling as well as trunk protrusion. तो trunk protrusion के साथ कौन सी चीज़ है? That is your thyroglossal duct cyst. ये भी नवंबर 25 में आया था, 2025 में। अच्छा, 58-year-old postmenopausal woman presents for a routine health check. Laboratory studies are ordered to evaluate her hormonal profile. Which of the following pattern is the most likely consistent with menopause? ठीक है, तो लो एस्ट्रोजन, हाई FSH और LH, ये भी नवंबर अटेम्प्ट में आया था, ठीक है। पोस्ट मीनोपॉज वुमेन प्रेजेंट्स विद रूटीन हेल्थ चेक, आपने उसकी हार्मोनल प्रोफाइल चेक की तो उसमें एस्ट्रोजन्स कम होगा, बाकी FSH LH ज़्यादा होंगे, तो बस इसको आप याद रखें, ठीक है। एस्ट्रोजन आपके साथ कम होता है, FSH और LH आपके साथ हाई होगा। Two group of population, one with disease, one without disease, have been studied. What type of study is this? So this is a case control study. A man presents with generalized body swelling for 2 weeks. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ में हमारे साथ केस कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर डिजीज़ वर्सेस रिस्क फैक्टर आप देखते हो तो दैट इज़ योर कोहार्ट। कोहार्ट में एक प्रोस्पेक्टिव एक रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में हम पीछे देखते हैं, प्रोस्पेक्टिव में हम आगे कंपेयर करते हैं स्टडीज़ को, ठीक है। और इसमें डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़, ठीक है, रिस्क फैक्टर की बात आ जाए तो कोहार्ट स्टडी है, ठीक है। अच्छा, man presents with generalized body swelling for 2 weeks. Physical examination shows thick walled kidney, 24-hour urinary protein is 4 grams per day. Biopsy shows apple green birefringent. ये बहुत important चीज़ है, ये आपको जब भी
क्वेश्चन में आए तो फर्स्ट गेस आपका होना चाहिए मल्टीपल माइलोमा. लेट्स सी मल्टीपल माइलोमा इज़ इन द ऑप्शन और नॉट. ऑप्शन ई है. यस, दिस इज़ मल्टीपल माइलोमा. ठीक है, इसमें GAM गैम, ठीक है, जी सबसे ज़्यादा होता है, फिर ए, फिर एम. दूसरी बात, इसके क्रैब इसका एक निमोनिक है. हाइपर कैल्सीमिया, रीनल इन्वॉल्वमेंट, एनीमिया और बोनलेटिक लीजन्स होते हैं. पंच्ड आउट लीजन्स आपको नज़र आते हैं. इसके अलावा रोलैक्स फॉर्मेशन आपको मल्टीपल माइलोमा में नज़र आएगी. और इसके अलावा ये इसका एक टिपिकल जो सिनेरियोज़ में देते हैं, एपिल ग्रीन, बायरफ्रिंजेंट फिब्रिल्स ऑन कॉन्गो रेड स्टेन. ठीक है, तो ये अगर आ गया तो आपके माइंड में डायरेक्टली मल्टीपल माइलोमा आना चाहिए. अच्छा, पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर 20 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट इज पेल कोल्ड कामी. उसका पल्स जो है वो फीबल है, रैपिड है, बीपी उसका बहुत ज़्यादा कम है, 60/40, PO2 इज़ लेस देन 60, ये भी बहुत कम है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिस्पॉन्स. तो BP 60/40 है, इसका अगर आप मैप कैलकुलेट भी करोगे तो इट्स गोइंग टू बी लेस देन 60. ठीक है, तो लेस देन 60 जब मैप होगा, यू हैव टू गो फॉर CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स. अच्छा, मैप का जो फार्मूला है वो आपने किस तरह करना है, वो आपने फाइंड आउट करना है कि डायस्टोलिक पल्स प्रेशर पहले आप फाइंड करो और फिर इसमें आप क्या करते हो, ये मुझसे थोड़ा भूल गया है, लेकिन डायस्टोलिक +1/3 सिस्टोलिक है कि इस तरह कोई फार्मूला है, ये आप देख लें. ठीक है, या हाँ इसी तरह होगा. डायस्टोलिक +1/3 पल्स प्रेशर है कि सिस्टोलिक है, तो ये आप काइंडली देख लें. ठीक है, 45-year-old मेल with easy bruising, mucosal bleeding, thrombocytopenia, prolonged PT and APTT. PT और APTT ज़्यादा हुए हैं. ठीक है, म्यूकोजल ब्लीडिंग भी हो रही है. ठीक है, और इजी ब्रूजिंग भी है, तो इसमें फैक्टर 2 की डिफिशियंसी होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेलिग्नेंसी. तो दैट इज़ योर मेटास्टेसिस. मेलिग्नेंट कब होगा, जब उसमें कोई मेटास्टेसिस हुई है या नहीं. अगर नहीं हुई तो देन इट इज़ नॉट मेलिग्नेंट, देन इट इज़ बिनाइन. तो मेटास्टेसिस आपने देखनी है. A 60-year-old man is diagnosed with adenocarcinoma of the colon. His oncologist explains that the cancer has spread to the liver. Which of the following cellular event is most directly required for metastasis to occur? तो इसमें upregulation of E-cadherin expression, breachment of the basement membrane, increase apoptotic. अच्छा, तो this is your breachment of the basement membrane. ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट. ये आपको रिक्वायर होता है फॉर मेटास्टेसिस टू ऑकर, जब आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए या होगा या नहीं होगा. मेलिग्नेंसी के लिए आप MIP याद रखो, मेटास्टेसिस, इन्वेजन, प्लियोमॉर्फिज्म. ग्रेडिंग में आप न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन देखते हो, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन या माइटोसिस. स्टेजिंग में आप एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड देखते हो. ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है उसमें इंक्रीज्ड NC रेशो होगा. TOF डायग्नोसिस मेड, व्हाट विल बी सीन. टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी. क्या नज़र आएगा, ये बायपल्मोनरी इन्फंडिबुलर स्टेनोसिस भी नज़र आता है, लेकिन सबसे पहले राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी. तो you have to choose right ventricular hypertrophy first for teratology of Fallot. और उसके बाद आपने चूज़ करना है बायपल्मोनरी इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस. Child with hepatosplenomegaly, abdomen protruded, streaks on half. तो abdomen protruded ये आपको क्वेवेश्योरकर में मिलेगा. क्वेवेश्योरकर. Patient with cardiac failure, cortical defect, hypotonia, failure to thrive, diagnosed as Zellweger syndrome. ठीक है, तो ये भी नवंबर अटेम्प्ट में आया था. Zellweger syndrome जब भी आए, इसका काम है पैरोक्सिसोम के साथ.
बाकी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, तो इसमें डिफेक्ट होगा पेरोक्सिसोम में। In the lungs, which of the following cell is primarily responsible for regenerating bronchiolar epithelium following injury and acts as progenitor cells? ठीक है, तो लंग में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो आपके साथ रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, और प्रोजिनेटर सेल्स की तरह एक्ट करते हैं, दैट आर योर क्लारा सेल्स, इसको हम क्लब सेल्स भी कहते हैं। 55-year-old man with hyperlipidemia has been taking large amount of garlic supplements in an attempt to lower his cholesterol. Garlic causes phosphorylation of HMG-CoA reductase, thereby inhibiting cholesterol synthesis. ठीक है, excessive intake of garlic would most likely lead to which of the following changes in serum lipid? तो गार्लिक आप बहुत ज़्यादा लोगे तो आपका LDL जो है वो डिक्रीज्ड होगा। ठीक है, डिक्रीज्ड LDL, ये भी आपके नवंबर अटेम्प्ट में आया था। ठीक है, तो इसमें जो है यू हैव टू राइट डिक्रीज्ड LDL। ठीक है, गार्लिक जो है वो आपका LDL डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ नहीं करता। ठीक है, तो इट लोअर्स योर LDL। पेशेंट डेवलप्स एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन 72 आवर्स आफ्टर सर्जरी विद नो पैसेज ऑफ फ्लैटस और स्टूल। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या होना चाहिए? दैट इज़ योर एक्सरे एब्डोमेन। ठीक है, फीमेल विद थर्ड डिग्री लेवेटर एनायर prolapse due to uterosacral ligament damage. Which structure attaches the uterosacral ligament to the cervix? तो ये है posterior pelvic wall, sacrum। ठीक है, 36 weeks pregnant woman with DVT develops left hemiplegia, most likely congenital anomaly is। तो 36 week woman pregnant woman है, DVT डेवलप कर लिया, उसको लेफ्ट हेमिप्लीजिया है, तो ये है सेकेंडम ASD, सेकेंडम ASD, सेकेंडम ASD। स्टूडेंट टर्न्स हेड टुवर्ड साउंड व्हेन नेम इज़ कॉल्ड। तो साउंड ऑडिटरी के लिए इंफीरियर कॉलिकुलस होता है, विजन के लिए सुपीरियर कॉलिकुलस होता है। ठीक है, साउंड अगर उन्होंने सिर्फ विजन की बात की कि ही टर्न्ड हिज आइज टूवर्ड्स एनीथिंग, ठीक है, और साउंड नहीं मेंशन किया है, देन यू शुड पिक सुपीरियर कॉलिकुलस। टाइफाइड में हम बासु करते हैं। ठीक है, बासु इज़ अ फेमस निमोनिक फॉर टाइफाइड। बासु स्टैंड्स फॉर B ब्लड कल्चर, A फॉर एग्लूटिनिन टेस्ट, S फॉर स्टूल कल्चर, U फॉर यूरिन कल्चर। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक में इसी सीक्वेंस में हम करते हैं बासु। तो अभी इन्होंने फोर्थ डे का कहा है, दिस इज़ योर फर्स्ट वीक, इसमें हम ब्लड कल्चर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शायद लिखा भी हो दिस इज़ योर बासु। ठीक है, विच स्ट्रक्चर ड्रेन्स इनटू सुपीरियर मिएटस ऑफ नोज। सुपीरियर मिएटस ऑफ नोज में आपके साथ पोस्टीरियर एथमोइडल और स्पिनॉइड साइनस ड्रेन करते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर एथमोइडल और स्पिनॉइड साइनस आपके सुपीरियर मिएटस में ड्रेन करते हैं। लिवर बायोप्सी आप कहाँ से लेते हो? T9 T10 मिड क्लेविकुलर लाइन से, T9 और T10 के मिड क्लेविकुलर लाइन से। 35-year-old male with non-fluent expressive motor aphasia of the dominant hemisphere। ठीक है, अच्छा, नवंबर अटेम्प्ट में ब्रॉडमैन्स एरिया 44 और 4 और 3 और ये चीज़ें आप देखें, इनके फंक्शंस के बारे में उन्होंने पूछा था। तो 35-year-old मेल विद नॉन फ्लुएंट एक्सप्रेसिव मोटर एफेजिया ऑफ डोमिनेंट हेमिस्फेयर। मोटर एफेजिया है नॉन फ्लुएंट, फ्लुएंट होगा एक बंदा जो है ब्रोका में ब्रोकन माउथ होता है, वो बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता है। वर्निकी में वो बोल सकता है लेकिन कुछ समझ नहीं सकता, ही इज़ फ्लुएंट बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, तो नॉन फ्लुएंट आ गया, तो दिस इज़ योर ब्रोकास एरिया। ब्रोकास का इन्होंने फिर ब्रोकास की जगह इन्होंने उसकी लोकेशन पूछी है। ठीक है, तो फ्रंटल लोब में इंफीरियर फ्रंटल में आपको ब्रोकास मिलता है, सुपीरियर पेराइटल में आपको वर्निकीज में मिलता है। ठीक है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में
अच्छा, इन्फीरियर फ्रंटल में आपको ब्रोकाज मिलता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में आपको वर्निकीज मिलता है, ठीक है। दूसरा, वर्निकी इज़ एरिया 22, ब्रोका इज़ एरिया 44 एंड 45, ठीक है। पेशेंट हैज़ डिफ़िकल्टी इन बस यही जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी वो आप अपने माइंड में रखो, ठीक है। ग्लोबल एफेजिया में दोनों वर्निकी और आपके साथ ब्रोका इन्वॉल्व होंगे, उसके साथ आर्कुएट फेसिकुलस भी इन्वॉल्व होगा। एनोमिक एफेजिया में आपके साथ फ्लुएंट एफेजिया होती है, वर्ड को रिट्राइव नहीं कर सकता, और एंगुलर गायरस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। 35-year-old patient presents with chronic inflammatory lesion characteristic histologically by aggregates of macrophages that have transformed into large pale cells surrounded by lymphocyte. What type of inflammation is most likely present? तो जब भी आपको इस तरह क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लीजन होगा, उसमें आपको एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रोफेजेस पर ट्रांसफॉर्म इनटू लार्ज पेल सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स, तो दिस इज़ ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। 22-year-old man suffers a fracture at the neck of the fibula. On examination, he has loss of eversion, loss of sensation on the lateral side of the foot. तो ये मैंने ऑलरेडी पिछले MCQs में एक्सप्लेन किया है, ये रिपीटेड है। दिस इज़ कॉमन पेरोनियल विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर थायरॉयडेक्टमी। तो थायरॉयडेक्टमी के बाद सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ योर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। The Raphe nuclei in the brainstem are primary source of which neurotransmitter? तो रैफ न्यूक्लियस जो है इसका काम सेरोटोनिन के साथ होता है। A laboratory technician is examining leukocytes under electron microscopy and notes abundant cytoplasmic RNA in certain cells. This finding is most likely associated with which of the following leukocyte type? तो ये आपके साथ associated होता है विद इसिनोफिल्स। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, ल्यूकोसाइट को एग्जामिन कर रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको साइटोप्लाज्मिक आरएनए बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कौन से ल्यूकोसाइट टाइप शोज इसिनोफिलिया? तो इट इज़ इसिनोफिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लासिफाइड एज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट एंड इज़ कॉमनली एलिवेटेड इन इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स? तो इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में आपके साथ CRP इंक्रीज़ होता है। नोटोकॉट किस चीज़ का रेमिनेंट है? न्यूक्लियस पल्पोसिस का रेमिनेंट है, ठीक है। तो ये आपने अगर पढ़ना है पॉज करके यू कैन रीड दिस। 55-year-old man presents with numbness and tingling in hands and feet. Laboratory studies reveal macrocytic anemia with elevated mean corpuscular volume. What is the most likely cause of his peripheral neuropathy? ठीक है, तो जब भी CNS के सिम्टम्स होंगे और MCVs का एलिवेटेड होगा, 100 से ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ योर B12 डिफिशेंसी। या अगर कोई इंट्रेंसिक फैक्टर की बात आ जाए फिर भी B12 डिफिशेंसी होगी। यहाँ पे टिंगलिंग और नमनेस सजेस्ट योर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। अ पेशेंट विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, पैनसाइटोपिनिया, मैक्रोसाइटोसिस। अभी ये सेम टू सेम सिनेरियो है, लेकिन कोई इसमें आपको इन्होंने न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं दिए, बट द थिंग इज़ फोलेट का ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ योर B12 डिफिशेंसी एनीमिया। प्लेटलेट्स 92,000, WBC कम है, HBB कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं मैटर करती। वैसे पैनसाइटोपिनिया आपको एप्लास्टिक एनीमिया में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोसाइटोसिस सजेस्ट टूवर्ड्स द B12 anemia. A patient with a history of recurrent tuberculosis and recurrent salmonella infection is found to have defective neutrophil function, ठीक है। तो which enzyme defect is responsible? recurrent TB है, salmonella infection है और defective neutrophil function है। तो दिस इज़ NADPH ऑक्सीडेज, ठीक है, NADPH ऑक्सीडेज। रिगार्डिंग स्पाइनल कर्वेचर इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? स्पाइनल कर्वेचर के बारे में क्या चीज़ ठीक है?
सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पढ़ेंगे ताकि सिर्फ करेक्ट ऑप्शन आपके जहन में बैठ जाए। न्यू बॉर्न हैज़ ओनली प्राइमरी कर्वेचर, ठीक है, न्यू बॉर्न में सिर्फ प्राइमरी कर्वेचर होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, और ये सारे के सारे और गलत हैं, ठीक है। तो न्यू बॉर्न में यू विल हैव ओनली प्राइमरी कर्वेचर। फिर बायोप्सी फ्रॉम अ tuberculous granuloma shows multinucleated giant cells with nuclei arranged peripherally in a horseshoe pattern, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स आपको टीबी में नज़र आते हैं, टीबी में आपको लैंगहैन जॉइंट सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है। विच लेबॉर्ट्री टेस्ट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टू कंफर्म HIV? तो HIV के लिए बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड योर वेस्टर्न ब्लॉट इज़ योर बेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर, या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर HIV इन्फेक्शन। अच्छा, पेशेंट डेवलप्स मल्टीपल लंग एब्सेस आफ्टर एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है। लंग एब्सेस की बात आ जाए तो डायरेक्टली आपने ऑरियस को पिक करना है। विच ऑर्गेनिज्म इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज इन मल्टीपल एब्सेसेस? तो दैट इज़ योर स्टेफोरियस। ड्यूरिंग ल्यूकोसाइट एक्सट्राविजेशन which adhesion molecule primarily mediates the firm adhesion of white blood cells to the endothelium? तो that is your integrins। जब भी आपको ये बात करते हैं कि ट्रांजियन, मैंने इसमें एक निमोनिक बनाया है फिट्स, FITS, फॉर्म में इंटीग्रिन, ट्रांजिएंट में सिलेक्टिन। फिर इसमें आपने ये भी याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, और ल्यूकोसाइड एडहेजन टू एंडोथेलियम इज़ बाय ICAM, ठीक है। और इसमें एक और भी है कि उसमें इंटीग्रिन आता है, दैट इज़ योर ECM कनेक्शन विद द वॉल है कि क्या है, तो दैट इज़ द इंटीग्रिन। वेजोडाइलेशन इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज़ मेनली मीडिएटेड बाय, वेजोडाइलेशन कौन करवाता है, ठीक है, वेजोडाइलेशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हिस्टामीन करवाता है, ठीक है। 40-year-old man working in flour mill develops cough and wheezing during work hours that improves on weekends. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो ये उसको symptoms only and only आते हैं जब वो काम करता है, और उसके symptoms relief होते हैं जब वो छुट्टी पे जाता है, weekends पे जाता है। तो this is your occupational asthma। 60-year-old male patient with a history of chronic lung disease presents with routine ECG. The ECG shows large P waves predominantly in lead 2 and AVF। inferior wall MI की बात कर रहे हैं। Which condition is most likely to cause ECG changes? तो ये अच्छा, ये कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये MI किस वजह से हुई है, ठीक है। तो इसको क्रॉनिक लंग डिजीज़ है और उसके ECG में लार्ज P वेव्स आ रहे हैं लीड 2 और AVF में, ठीक है। तो ये चेंजेस किस वजह से हैं, ये उसको क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, दैट इज़ वाई ही इज़ हैविंग दिस इस्कीमिक या MI चेंजेस, ठीक है। 35-year-old patient presents after a stroke. Cardiac evaluation reveals a large and prominent pulmonary artery on the chest X-ray. Which cardiac anomaly is associated with these findings? ठीक है, तो 35 ईयर पेशेंट है, उसको स्ट्रोक हुआ है, और उस कार्डियक एग्जामिनेशन पे आपको लार्ज एंड प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी नज़र आ रही है, ठीक है। तो दिस इज़ ड्यू टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। स्ट्रोक इज़ बिकॉज पेशेंट हैज़ डेवलप्ड आइसेनमेंगर सिंड्रोम, ठीक है। स्ट्रोक किस वजह से है, क्योंकि पेशेंट को आइसेनमेंगर सिंड्रोम हुआ है, ठीक है। 32-year-old patient, a pregnant woman, presents with pain and swelling at the base of her thumb. On examination, there is localized tenderness over the radial styloid process, ठीक है। तो ये आपके साथ एक्यूट टीनोसाइनोवाइटिस का सिनेरियो है, तो इसमें हम फिंकलस्टीन टेस्ट करते हैं, ठीक है।
फैलन और टनल हम कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए करते हैं, ठीक है। एंड आई डोंट नो अबाउट बार्स टेस्ट। 45-year-old सिंगर प्रेजेंट्स विद, अच्छा फैलन और टनल में भी जो है हम मोस्टली टनल करते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक तो ये है, लेकिन द थिंग इज़ कि समटाइम्स फैलन में थोड़े से एरर्स या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो क्लिनिकली सबसे ज़्यादा टनल टेस्ट परफॉर्म होता है, सही है। फिंकलस्टीन टेस्ट हम करते हैं एक्यूट टेंसोसाइनोवाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस या डिकरवेनियन जिसे मैमी स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें हम फिंगलस्टीन टेस्ट करते हैं। 45-year-old singer presents with persistent hoarseness. For the past 3 months, laryngoscopic examination shows no masses but reveals mild inflammation of the vocal cords. Which type of epithelium normally lines the true vocal cords? True vocal cords ये आपके साथ नवंबर अटेम्प्ट में भी आया था, ठीक है। तो एपिथेलियम्स आपने याद रखने हैं। वोकल कॉर्ड्स में आपके साथ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको वोकल कॉर्ड्स में मिलता है, ठीक है। और भी जगह में मिलता है, लेकिन वोकल कॉर्ड्स में आपके साथ ये है। 32-year-old woman undergoes a self-injectomy for an ectopic pregnancy. Which type of epithelium normally lines the fallopian tube? तो दैट इज़ योर सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। आपके फिलोपियन ट्यूब में सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड वोकल कॉर्ड्स में हो गया, और सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम आपके सल्फेंजेक्टमी या ओवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, सेल्फिंग्स इज़ यूट्रस, ठीक है, आई थिंक यस, for an ectopic pregnancy. The patient is exposed to cyanide poisoning. Cyanide inhibits which of the following enzyme critical for cellular response? That is your cytochrome oxidase complex 4. ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। इतने इम्पॉर्टेंट तो नहीं लगती, लेकिन है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कम्प्लेक्स 1 में इनहिबिट करता है रोटिनोन को, कम्प्लेक्स 3 इनहिबिट करता है एंटीमाइसिन को, एंटीमाइसिन ए। कम्प्लेक्स 4 ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आता है, इट इनहिबिटेड बाय, ये सारे के सारे इनहिबिटेड होते हैं इन चीज़ों से। तो कम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करवाता है योर साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड एजाइड, और कम्प्लेक्स 5 को इनहिबिट करवाता है इज़ इनहिबिटेड बाय ओलिगोमाइसिन। More than 50% of the drug are metabolized by which hepatic enzyme? 3,4-A, CYP है लेकिन 3,4-A है, 3A4, हाँ 3A4, ठीक है। 32-year-old woman presents with irregular period, recent weight gain, fatigue and central obesity. Which hormone are most important to evaluate the initially in this clinical scenario? तो इस सिनेरियो में हम देखेंगे TSH। 22-year-old man presents with exertional dyspnea and episodes of chest pain. Physical examination reveals a harsh systolic murmur best heard at the left lower sternal border that increase in intensity with Valsalva maneuver. Echo shows asymmetrical septal hypertrophy with systolic anterior motion of the mitral valve causing left ventricular outflow tract outflow obstruction. Which of the following is the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ एक पेशेंट है, उसको डिस्पनिया चेस्ट पेन हो रही है, आपको हार्श सिस्टोलिक मरमर नज़र आ रहा है लेफ़्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर में, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी इंटेंसिटी वेलसेल्वा के साथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वेलसेल्वा के साथ जब ज़्यादा होगी तो ये आपको हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में मिलेगा, HOCM, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी इंक्रीज विद वेलसेल्वा मैनोवर। अभी ECG में इसमें आपको सेप्टल हाइपरट्रॉफी भी नज़र आएगी, ठीक है, और सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ माइट्रल वॉल्व भी नज़र आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो सारा का सारा चीज़ इन्होंने इस सिनेरियो में ही एक्सप्लेन किया है, और दिस इज़
HOCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. A patient undergoes surgery and in the immediate post-operative period develop hypotension, tachycardia और cold clammy skin. तो ये आपको क्या है, which type of shock is this? This is your hypovolumic shock. ठीक है, शॉक्स के डिफरेंट टाइप्स है. हाइपोवॉल्यूमिक है, ठीक है, जो हेमोरेज, डिहाइड्रेशन और बर्न्स में आपको मिलता है. टीपीआर ज़्यादा होता है, कार्डियक आउटपुट कम, सीवीपी कम, इंक्रीज लैक्टेट और कोल्ड स्किन. कार्डियोजेनिक, कोई भी हार्ट कंडीशन दी हो तो डायरेक्टली चूज़ कार्डियोजेनिक. सही है, इसमें भी टीपीआर इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा और कोल्ड स्किन होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आपके साथ फिर 3 आते हैं. इसमें सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक. इन सारों में आपको वार्म स्किन नज़र आएगी. ठीक है, जो पहले 2 थे उसमें आपको कोल्ड स्किन नज़र आ रही थी. सेप्टिक ड्यू टू सेप्सिस होगा, इसमें टीपीआर डिक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा. ये उनके ऑपोजिट है, वार्म स्किन होगा. ठीक है, एनाफाइलेक्टिक में टीपीआर डिक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, वार्म स्किन होगा. न्यूरोजेनिक में लॉस ऑफ वेस्कुलर टोन की बात आएगी. ठीक है, और डिक्रीज टीपीआर एंड कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा. ठीक है, तो दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर शॉक्स. कार्डियक शॉक जो है उसमें जेवीपी आपके साथ रेज होगा. 40-year-old male presents with sudden severe loin to groin pain. Ultrasound shows a hyperechoic shadow in the ureter. Which type of kidney stones are most consistent with this presentation? 40-year-old man है, उसको सडन सिवियर लॉइन टू ग्रॉइन पेन हो रहा है. अल्ट्रासाउंड में आपको एक हाइपर इकोइक शेडो नज़र आ रहा है यूरेटर में. तो ये कौन से टाइप ऑफ कैल्शियम स्टोन्स है? दिस इज़ ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सिलेट. ठीक है, यही आंसर है. ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सिलेट के बारे में क्या याद रखना है कि हाइपर इकोइक शेडो आपको नज़र आएगी यूरेटर में. ठीक है, हाइपर इकोइक शेडो जब भी आपको यूरेटर में नज़र आई तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन. सॉरी फॉर दैट, अभी उठाऊँ तो लाजमी बात है. 46-year-old man presents with progressive hearing loss, facial weakness and unsteadiness while walking. On examination he has right-sided sensory neural hearing loss, right facial palsy and ipsilateral cerebellar signs. ठीक है, तो ये facial weakness, unsteady while walking, उसको right-sided sensory neural hearing loss, facial palsy है. 7th और 8th नर्व इन्वॉल्व है. वो ओरिजिन कहाँ से करते हैं? वो ओरिजिन करते हैं फ्रॉम योर सेरेबेलोपोंटाइल एंगल से. ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करते हैं. अ पेशेंट हैज़ हाइपोनेट्रीमिया with low serum osmolality but inappropriate concentrated urine. There is no evidence of edema or hypovolemia. Which syndrome best describe this? तो hyponatremia है, serum osmolality कम है और inappropriately concentrated urine है. This is syndrome of SIADH. ठीक है, 20-year-old जो मेल है, अच्छा, 20-year-old man has mildly elevated indirect bilirubin with normal level ultrasound, no signs of hemolysis. अच्छा, mildly elevated indirect bilirubin, ठीक है, और normal level ultrasound. तो this is your Gilbert syndrome. ऑप्शन नंबर ए, Gilbert syndrome. 35, अच्छा, 35-year-old man presents with joint pain and stiffness. On examination, he has arthritis involving the fingers and evidence of nail pitting. There is no prior diagnosis of psoriasis. Which of the following is the most appropriate investigation to support the suspected diagnosis? तो ये आपके साथ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सिनेरियो है which involves HLA-B27. एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होगा?
जॉइंट पेन होगा, स्टिफनेस, आर्थराइटिस जो है वो इन्वॉल्व करेगा फिंगर्स को, आपको नेल पिटिंग नज़र आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विच इज़ HLA-B27 में इंक्लूड है। पेयर 35 ईयर पेयर इसके और अदर सिंड्रोम्स हैं, सोरिएटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस है और रिएक्टिव आर्थराइटिस है, या जिसे हम रीटर सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। 35-year-old man presents with right upper quadrant pain, low grade fever and a history of recent travel to an endemic area for parasitic infection. अल्ट्रासाउंड में आपको एक cystic lesion in the liver नज़र आ रहा है, which imaging modality would best characterize a hydrated cyst in the abdomen for surgical planning, ठीक है। अच्छा 35-year-old मैन है, उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, फीवर है और एंडेमिक एरिया ट्रेवलिंग हिस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने आपको कहा भी है कि अल्ट्रासाउंड पे सिस्टिक लीजन है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड सिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फिर से बता दिया है कि हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे कॉन्ट्रास्ट इनहेंस CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो CT एब्डोमेन आपने करना है, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करने, कॉन्ट्रास्ट के साथ CT करवाना है हाइड्रेटेड सिस्ट में। ऑप्शन बी। 28-year-old woman presents with dysentery and a history of recent travel to a tropical country. Stool microscopy shows trophozoite suggestive of E. histolytica. Which of the following is the most appropriate initial drug to eradicate the invasive form of this infection? E. histolytica. E. histolytica में हम देते हैं मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है, मेट्रोनिडाज़ोल, मेट्रो देते हैं। Sexually active woman complains of vaginal discharge with a frothy greenish odor and pruritus, ठीक है। तो इसमें भी हम देते हैं मेट्रोनिडाज़ोल। Wet mount microscope reveals motile flagellated organism. Which drug is most appropriate for the treatment? तो this is Trichomonas vaginalis, जिसमें आपको pear shape foul smelling greenish discharge मिलता है। इसमें pH आपका more than 4.5 होगा, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाज़ोल है और क्लिंडामाइसिन प्लस ट्रीटिंग बोथ द पार्टनर। 55-year-old man is prescribed finasteride for BPH. Which of the following adverse effect is most commonly associated with this drug? तो finasteride देते हो इम्पोटेंस में, इम्पोटेंस के साथ इसका काम है, ठीक है। तो इट कैन कॉज impotence as well, impaired erection. अच्छा 7-year-old boy presents with early development of secondary sexual characteristics. एग्जामिनेशन में टेस्टिकुलर साइज एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ आपको नज़र आ रहा है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शोज नॉर्मल GnRH लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस कंडीशन? तो ये लेडिक सेल ट्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेडिक सेल ट्यूमर की बात कर रहे हैं। अभी इस सिनेरियो को आपने याद रखना है। पार्ट 1 में अगर आपने एग्ज़ाम पास करना है तो आपने आंसर्स नहीं याद रखने, आपने स्टेटमेंट्स याद रखने हैं, क्वेश्चन को याद रखना है। अगर क्वेश्चंस आपके याद हो गए आपका एग्ज़ाम क्लियर है। आंसर्स तो सबको याद होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में एक एक पॉइंट आपने याद रखना है। तो 7-year-old बॉय है, उसको अर्ली सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन रिवील्स इंक्रीज टेस्टिकुलर साइज, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, नॉर्मल GnRH लेवल। तो ये लिडिक सेल ट्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटा बच्चा है, अर्ली उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली सेकेंडरी सेक्शुअल चेंजेस है, GnRH नॉर्मल है, तो ए तो निकल गया, ठीक है। एंड्रोजन वगैरह की एड्रीनल ग्लैंड के साथ कोई काम है नहीं, ठीक है, काम है लेकिन दिस इज़ नॉट रेलिवेंट हेयर, ठीक है। तो दिस इज़ लेडिक सेल ट्यूमर।
60-year-old man presents with progressive weight loss and vague abdominal pain. Laboratory investigations suggest an underlying chronic inflammatory process, possibly related to malignancy, which pair of cytokine is characteristic of sustaining chronic inflammation. ठीक है, तो 60-year-old मैन है, उसको प्रोग्रेसिव वेट लॉस हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन में अंडरलाइंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है रिलेटेड टू द मेलेग्नेंसी, तो इसमें IFN अल्फ़ा और इंटरल्यूकिन 12, ठीक है, इंटरल्यूकिन 12। ये इंटरल्यूकिन 1 जो है वो फ़ीवर के साथ मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड होता है, यहाँ पे फ़ीवर का कोई ज़िक्र नहीं हुआ, यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, ठीक है। और साइटोकाइन की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ योर इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरफिरॉन गैमा, ठीक है, गैमा। 25-year-old man sustains a traumatic head injury after motor vehicle accident. CT scans reveal biconvex lens-shaped hyperdense lesion causing midline shift. तो जब भी आपको बाइकॉन्वेक्स मिले या लेंस शेप मिले तो ये आपने याद रखना है कि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है, ठीक है, जिसे हम एपीड्यूरल भी कहते हैं। जो सब ड्यूरल है मैंने याद किया है सबनाना, सबनाना, बनाना शेप। बनाना किस तरह होता है, इस तरह बनाना होता है, तो बनाना इज़ एक्चुअली अ क्रीसेंट शेप, ठीक है, क्रीसेंट की तरह। तो अगर क्रीसेंट शेप कहें तो यू शुड गो फॉर सब बनाना सबड्यूरल हेमाटोमा। एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल को आप याद रखें एक्सपेंडिंग लेमन, ठीक है, तो इसका शेप होगा एक्सपेंडिंग लेमन की तरह, लेमन शेप। तो एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल इज़ लेमन शेप होगा सीटी स्कैन पे, उसे हम बाइकॉन्वेक्स कहते हैं। सबड्यूरल को हम बाइकॉनकेव कहते हैं, ठीक है। Patient is found to have hypokalemia secondary to diuretic use. Which medication is appropriate to correct potassium loss? एक पेशेंट है, उसको हाइपोकेलीमिया सेकेंडरी टू डायूरेटिक यूज़ है। Which medication is appropriate to correct potassium loss by antagonizing sodium reabsorption in the distal tubules without causing further potassium loss? तो ऐसी कौन सी चीज़ देनी है जो कि पोटाशियम को स्पेयर करे, तो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देने हैं। दैट इज़, इसमें कौन सा पोटाशियम स्पेयरिंग है, ये एमाइलोराइड इज़ अ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ठीक है। ये लूप डायूरेटिक है, ये थायजाइड डायूरेटिक है, स्पाइरोनोलेक्टोन भी है आपके साथ पोटाशियम स्पेयरिंग। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, लेकिन दिस इज़ मेनली potassium sparing, ठीक है, amyloid। 58-year-old man presents with confusion, shortness of breath and basal crepitation. Laboratory investigation reveal urea 200 and creatinine 9. What is the most appropriate next step in management? ठीक है, तो आपने उसके लिए हीमोडायलिसिस करवाना है, ठीक है। एज ज़्यादा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बेसल क्रेपिटेशंस हैं, ठीक है, और यूरिया भी उसका जो है 200 है, क्रेटिनिन भी ज़्यादा है, तो हीमोडायलिसिस करवाओ। 58-year-old man with no history of cardiac disease undergoes echocardiography. What is the normal expected range for his ventricular ejection fraction? तो ये आपके साथ 60 to 70% है, 60 to 70% है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में आपने याद रखना है कि ये 60 to 70% है, ठीक है, 70 to 80 नहीं, 60 to 70%। ये भी मेरे ख्याल से लास्ट नवंबर अटैम्प्ट में आया था, ठीक है। तो 60 to 70% शुड बी योर इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। कार्डिक डिजीज़ है, उसको ईको हुई है और उसमें आपके साथ लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में पूछ रही हैं, तो दैट इज़ योर 60 to 70%। 28-year-old man on long-term antibiotic therapy developed Achilles tendon pain
and evidence of cartilage damage on imaging, which drug is most likely responsible for this adverse effect? तो ये आपने याद रखना है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये आपके साथ एक्यूलीज टेंडन पेन करवाता है, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है एक्यूलीज टेंडन पेन या एविडेंस ऑफ कार्टिलेज डैमेज ऑन इमेजिंग, which drug is responsible for this adverse effect? This is fluoroquinolones, ठीक है। 45-year-old woman with chronic insomnia is prescribed a drug that acts on neuropeptide orexin receptor antagonist to promote sleep, ठीक है। तो which of the following drug works by this mechanism? तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक ड्रग है जो न्यूरोपेप्टाइड की तरह और एक्जिन की तरह एक्ट करता है और एक्जिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और आपके साथ स्लीप को प्रमोट करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है? दैट इज़ योर सीवोरेक्सेंट, सीवोरेक्सेंट, ठीक है। सीवोरेक्सेंट, सीवोरेक्सेंट ये आपके साथ न्यूरोपेप्टाइड और एक्जिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो स्लीप प्रमोट करता है, स्लीप प्रमोट करवाता है। अच्छा, एंडोथेलियल सेल्स endothelial cell produce several factors regulating vascular tone. Which of the following endothelial derived substance primarily inhibit platelet aggregation and causes vasodilation? तो that is your prostacyclin, prostacyclin, ठीक है। एंडोथेलियल सेल है वो आपके साथ सेवरल फैक्टर्स को रेगुलेट करता है, वेस्कुलर टोन को रेगुलेट करता है। तो कौन सा एंडोथेलियल डिराइव्ड सब्सटेंस है जो आपके साथ प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है और आपके साथ वेज़ोडाइलेशन करवाता है? तो दिस इज़ योर प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। या प्रोस्टाग्लैंडिन भी ठीक हो सकता है अगर इसकी जगह इन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन दे दिया। A 60-year-old woman with osteoarthritis of the knee continues to experience persistent joint pain despite regular NSAID use. Which of the following intra-articular treatment is commonly used to reduce inflammation and pain? Inflammation और pain को reduce करने के लिए हम कौन सी चीज़ देंगे? हम देंगे corticosteroid injection। 60-year woman है, उसको osteoarthritis of the knee है, ठीक है, उसको persistent joint pain हो रहा है despite she is using NSAIDs। तो आपने उसको इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शंस देने हैं तो उसकी वजह से उसका इन्फ्लेमेशन और पेन रिड्यूस हो जाएगा। 50-year-old man presents with chest pain. Which cardiac biomarker is considered the most sensitive and specific for diagnosing acute MI? ठीक है, सेंसिटिव और स्पेसिफिक दोनों है, दैट इज़ योर ट्रोपोनिन आई। A patient presents with facial swelling, headache and distended neck veins. Imaging reveals obstruction of major thoracic vein. Which syndrome is characterized by these findings? ठीक है, facial swelling, headache, distended neck veins, obstruction of the major thoracic veins है। कौन सा सिंड्रोम है आपके साथ? दिस इज़ योर सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। अच्छा, टीबी इन्फेक्शन है, ऑटो एंटीबॉडी बाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कंपोनेंट? तो टीबी में सेल बाउंड, सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजेंस आपको मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड। 55-year-old man with a history of CLD is scheduled for elective surgery. The anesthetist is concerned about drug metabolism in this patient. Which of the following would be the safest choice? Pre-operative analgesia, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव एनाल्जेसिया की बात जब भी आए और आपसे वो पूछे सेफेस्ट, तो प्री ऑपरेटिव उसको फैंटा दे दो, फेंटनिल, फैंटा, गिव हिम फैंटा। 55-year-old CLD पेशेंट है और इलेक्टिव सर्जरी में जा रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसको CLD होगा, ठीक है, और उसमें प्री ऑपरेटिव आपने उसको फैंटा देनी है, फेंटनिल। CSF is classified under which body fluid compartment? तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड, या कहेंगे CSF is an example of,
तो दैट इज़ योर ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये आप रट्टा कर लो, इट विल हेल्प यू। अगर आपको याद हो कि CSF इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांससेलुलर फ्लूइड। पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय विच क्रेनियल नर्व। तो पैरासिम्पथेटिक जब जो पैरोटिड ग्लैंड है जो आपके कान के फ्रंट पे पड़ा होता है इन योर फेस, ठीक है, तो उसका जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है या पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन है दैट इज़ योर ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ऑप्शन नंबर बी। Which nerve is primarily responsible for stimulating tear production while lacrimal gland? टीयर प्रोडक्शन के लिए आपके साथ फेशियल नर्व इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो फेशियल है वो आपके साथ टेरिगो पेलेटाइन गैंग्लियन और ये डिफरेंट गैंग्लियंस में जाता है, तो इट सप्लाइज योर लैक्रिमल ग्लैंड और इट सप्लाइज योर सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। among which of the following among the following which amino acid is classified as essential? तो आपने लाजमी याद रखने हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसमें एक निमोनिक है PTV टिम हॉल, ठीक है। तो आप क्या करो कि सिर्फ ये PTV टिम हॉल को याद रखो। फिर PTV टिम हॉल में कुछ अमाइनो एसिड्स इस तरह है जो आपको नॉन एसेंशियल में भी मिलेंगे, लेकिन लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें PTVT ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनिन है, ठीक है, तो ये एसेंशियल है। और नॉन एसेंशियल में टायरोसिन आता है, ठीक है। तो आप जो PTV टिम हॉल के एब्रीवेशंस में जो सेम आ रहे हैं नॉन एसेंशियल्स में, तो उनको आप डिफ्रेंशिएट करो, बाकी सिर्फ PTV टिम हॉल याद रखो, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टी से ट्रिप्टोफैन आ रहा है वो एसेंशियल भी है, वो नॉन एसेंशियल में टायरोसिन भी टी से आ रहा है, तो आपको सिर्फ वो डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि ये PTV टिम हॉल में कौन से एब्रीवेशन सेम है जो कि नॉन एसेंशियल भी हो सकता है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करो, बाकी सारा PTV टिम हॉल याद रखो। Patient with acute intermittent porphyria presents with abdominal pain and neurological symptoms. Which treatment helps by repressing hepatic ALA synthase and improving symptoms? अच्छा, पोरफायरिया है उसको, एब्डोमिनल पेन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, और ये फिर पूछ रहे हैं कि विच ट्रीटमेंट हेल्प्स रिप्रेसिंग HLA सिंथेज बाय इम्प्रूविंग द सिम्टम्स, ठीक है। तो और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो दिस इज़ हेमाटिन, ऑप्शन नंबर ई जो है ये आपके साथ है हेमाटिन, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 6 month old infant presents with recurrent episodes of hypoglycemia, hepatomegaly and lactic acidosis. On examination the liver is enlarged and the child has doll-like facies। तो ये आपके साथ चाइल्ड की बात कर रहे हैं, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगैली, लैक्टिक एसिडोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें डॉल लाइक फेशीज़ हैं। इसमें गाउट की हिस्ट्री भी अक्सर बाज़ औक़ात दे देते हैं, तो दिस इज़ वॉन गिर की जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी होगी। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहूँगा, बाद में भी कहूँगा कि प्लीज़ वॉच स्केची फॉर दीज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, तो आपसे फिर ये कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। अभी ये अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ पे पॉज करके यू कैन रीड दीज, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है पेशेंट विद Pseudomonas aeruginosa infection is started with on a combination therapy. Which of the following antibiotic is most appropriate for covering Pseudomonas? तो ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो आपके साथ Pseudomonas को कवर देगा? दैट इज़ योर tazobactam. An overweight patient is advised to increase dietary fiber intake. What is the primary effect of dietary fiber relevant to lipid metabolism? ठीक है, तो ओवरवेट पेशेंट है उसको इंक्रीज डाइटरी फाइबर इनटेक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ डाइटरी फाइबर रेलिवेंट टू लिपिड मेटाबॉलिज्म? तो ये आपके साथ क्या करेगा, इसका प्राइमरी इफेक्ट होगा कि इट विल डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। अच्छा, फिर है
15-year-old male with tall stature, gynecomastia, small testes, infertility is diagnosed with chromosomal disorder. Which karyotype is the most consistent with this presentation? ठीक है, गायनेकोमेस्टिया, इनफर्टिलिटी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, टॉल स्ट्रेचर है, स्मॉल टेस्टीज हैं, तो दिस इज़ क्लाइनफिल्टर 47XX-Y। ठीक है, ये है ऑप्शन सी, तो क्लाइनफिल्टर 47XX-Y। A trauma patient is undergoing imaging after high impact motor vehicle accident. The radiologist notes that the descending thoracic aorta is injured at the vertebral level corresponding to the diaphragmatic hiatus, at which vertebral level the injury is likely located. तो यह है T12 पे। दिस इज़ प्योरली रट्टा, आपने याद रखना है कि डायफ्रामेटिक हाइएटस आपके साथ कौन से वर्टिब्रल लेवल पे होता है, दैट इज़ योर T12। या इसमें बस यही बात है कि डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा आपके साथ इंजर हुआ है एट वर्टिब्रल लेवल, तो डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा T12 पे होता है। Patient with a history of rheumatic mitral stenosis presents with sudden neurological deficit. Imaging of the brain shows an area of tissue destruction due to ischemia with complete digestion of the tissue architecture. Which type of necrosis is seen? तो ब्रेन की बात आ गई, जब भी ब्रेन की बात आ गई, ये देखें, ब्रेन शोज एन एरिया ऑफ टिश्यू। बायलैटरल से याद रखो, बायलैटरल को हम किस तरह लिखते हैं, BL। ठीक है, तो BL बायलैटरल। फॉर ब्रेन की बात जब भी आ जाए, गो फॉर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ये आप पढ़ सकते हैं। A patient with CKD develops otitis media. Which of the following antibiotic regimen is safe to use considering nephrotoxicity? तो जेंटामाइसिन इज़ नेफ्रोटॉक्सिक, उसको आपने बहुत लो डोज में देना है, तो आपने लो डोज जेंटामाइसिन देना है। अस यंग पेशेंट, ये बात बस याद रख लो, माइंड में रख लो कि जेंटामाइसिन इज़ नेफ्रोटॉक्सिक। अगर यहाँ पे नहीं तो और बहुत से MCQs है, उसमें आपके लिए ये हेल्प दे सकता है। ठीक है, यंग पेशेंट है, उसको एनीमिया हो रही है, उसको डायग्नोज विद हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, इसका डिफेक्टिव जीन कौन सा है, दैट इज़ योर स्पेक्ट्रिन। 42-year-old patient presents with paroxysmal headache and flushing, तो फ्लशिंग की बात आ गई, हेडेक की बात आ गई। ठीक है, तो फ्लशिंग मोस्टली कार्सिनोइड्स ट्यूमर की तरफ जाता है, यहाँ पे कार्सिनोइड के बारे में कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको paroxysmal हेडेक है, ब्लड प्रेशर भी उसका एलिवेटेड है। दिस इज़ अ टिपिकल थिंग जिसमें आपको हेडेक ज़्यादा होगा, इंटरमिटेंटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर आपको नज़र आएगा, दैट इज़ योर फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, तो फिर उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपरटेंशन, मसल वीकनेस, लेबोरेटरी रिजल्ट्स रिवील लो सीरम पोटाशियम एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, प्लाज्मा अल्डोस्टेरोन इज एलिवेटेड विद सप्रेस्ड रेनिन। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? ठीक है, अच्छा, हाइपरटेंशन, हाइपोकेलीमिया, ये आपको मिले तो डायरेक्टली कौन सिंड्रोम इज प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपरटेंशन, हाइपोकेलीमिया, बाकी और कुछ भी नहीं देखना। दिस इज़ योर कॉन सिंड्रोम विच इज़ प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए। सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दिस वाज इनफ। आई होप इससे आपको MCQs रिटन हो रहे हों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़, please do subscribe and thanks for watching.